अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानियाल अबूज़र। मैं आप सबको क्रिक 92 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, मैं कल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 मैच देख रहा था और देखकर थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही थी। उसकी वजह यह है कि वो टीम्स क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब कितनी उनकी पॉजिटिव अप्रोच है, क्या उनकी इंटेंट है और उनके प्लेयर्स के अंदर एक सिक्योरिटी है। वो आते हैं, वो मारते हैं अपनी मर्जी से। बॉलर्स उसी पेस से बॉलिंग कर रहे हैं जिस पेस से वो 2-3 साल पहले बॉलिंग कर रहे थे और फील्डर्स इतनी एफर्ट कर रहे हैं। मैंने टिम डेविड का कैच देखा, क्या कमाल का कैच था। उसके अलावा कैम ग्रीन ने एक कैच किया बहुत अच्छा, मेडॉन पे गलबन, वो बड़ा बेहतरीन कैच था। इसके अलावा ट्रेविस हेड जब ओपनिंग करने आए तो पहले 6 ओवरों में उन्होंने 86 रन स्कोर कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। वो इतना पॉजिटिवली खेल रहे थे और ट्रेविस हेड, मतलब उसने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारा, उसने पॉइंट के ऊपर से मारा, उसके बाद उसने पुल मारा, मतलब ऑल ओवर द ग्राउंड इतनी पॉजिटिव इंटेंट थी उनकी। और मुझे ये देखकर शर्मिंदगी हो रही थी कि यार हम इन लोगों के साथ कैसे मुकाबला कर पाएंगे। चलो बायलैटरल सीरीज़ में तो हम मुकाबला कर भी लेंगे, लेकिन जब वर्ल्ड कप्स आएंगे तो हम तो इन लोगों के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और एक टाइम था कि ऑस्ट्रेलिया 15 के रन रेट से खेल रहा था और दूसरी तरफ अगर हम इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड ने हमारी तरह वहाँ हिम्मत नहीं हारी। इंग्लैंड ने वहाँ से कम बैक किया, 2-4-5 विकेटें उन्होंने इकट्ठी ली और ऑस्ट्रेलिया को 180 पर ऑल आउट कर दिया। तो मतलब ऐसे बराबर की क्रिकेट वहाँ पर हो रही है और उनकी क्रिकेट, उनका फिटनेस लेवल, उनका माइंडसेट, अप्रोच और इंटेंट हमसे इतनी मुख्तलिफ है। हम यहाँ सर्जरी की बात करते हैं, पता नहीं होगी या नहीं होगी, खैर वो उनका काम है, अगर वो करना चाहें तो कर लें। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यार हम इनके साथ कैसे मुकाबला करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने उस मैच में देखी, वो ये कि इंग्लैंड ने अभी 3-4 दिन पहले उनका टेस्ट मैच ख़त्म हुआ है आखिरी श्रीलंका के साथ, जो वो हारे हैं। सीरीज़ वो जीत गए हैं, आखिरी टेस्ट मैच वो हारे हैं। लेकिन एक टोटली डिफरेंट स्क्वाड एक हफ्ते बाद T20I खेल रहा था। हमारे यहाँ पर देखें, शाहीन टेस्ट भी खेल रहा है, ODI भी खेल रहा है, T20 भी खेल रहा है, नसीम भी तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, हसन अली थे वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे, हारिस रऊफ थे, उनको हम टेस्ट में भी लेकर जा रहे थे, वो तो उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया। सही था या गलत इस पर मैं राय नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो हमने अपने फास्ट बॉलर्स को इतना रोल दिया है कि वो बेचारे अब 130-135 से ऊपर जाते ही नहीं हैं। और वहाँ हमने देखा कि इंग्लैंड की टेस्ट में टोटली डिफरेंट बॉलिंग लाइनअप थी। ऑली स्टोन था, गस एटकिंसन था, इसके अलावा पहले जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड हुआ करते थे। अब उनकी रिप्लेसमेंट क्रिस वॉक्स ने थोड़ी बहुत उनको रिप्लेस किया है। और जो वनडे में उनके बॉलर थे, सॉरी T20 में जो उनके बॉलर थे, जोफ्रा आर्चर, इसके अलावा साकिब महमूद, तो वो बिल्कुल टोटली एक डिफरेंट सेटअप और डिफरेंट स्क्वाड के साथ जा रहे हैं। बल्कि उन्होंने अपनी कप्तानी भी इसमें फिल सॉल्ट को दी है। गलबन जॉस बटलर इंजर्ड है मेरा ख्याल, तो फिल सॉल्ट कप्तानी कर रहे हैं। तो एक टोटली डिफरेंट स्क्वाड खेल रहा है। और यार मैं मतलब देख के मैं अगेन कहूँगा कि मैं ये शशोपन में पड़ गया, इस सोच में पड़ गया कि यार हम इनके साथ कैसे कम्पीट कर सकेंगे। जब तक हम अपने फिटनेस लेवल बेहतर नहीं करते, जब तक हम अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, जब तक हम अपने प्लेयर्स को वैल्यू नहीं देते, उनकी परफॉर्मेंसेस को वैल्यू नहीं करते। कल मैं चैम्पियंस कप का कल मैच था, समद ने माशाल्लाह 62 रन स्कोर किए हैं 24 बॉलों पर सिर्फ। तो अब ये लड़का ऑब्वियसली उसमें टैलेंट है, तभी वो यहाँ पर खेल रहा है। वो आगे किस तरह जाएगा, वो PSL खेलेगा, PSL के बाद वो अगर नेशनल टीम में परफॉर्म ना कर सका, मेरा नहीं ख्याल ये समद का कसूर होगा, ये कसूर उस गैप का होगा जो हम अब चैम्पियंस कप से फिल करने जा रहे हैं। अब देखते हैं ये गैप कितना फिल होता है। तो खैर इसके अलावा जोफ्रा आर्चर की पेस में देख रहा था, वो 2 साल बाद वापस आए, स्टिल ही इज़ क्लिकिंग 145, ही इज़ क्लिकिंग 150। उनकी पेस में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आया। अब वो पहला T20 मैच उठाकर देख लें, ज़रा सा फ़र्क नहीं आया। हालांकि वो पिछले 2-3-4 साल से इंजर्ड है, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से वो इंजर्ड ही हैं। अब आप देखें वो उसका रिहैब कैसे करवा रहे हैं। वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खिला रहे उसको, वो वनडे क्रिकेट नहीं खिला रहे, वो T20 में उसको ले आते हैं, वो शॉर्ट टर्म्स में उसको खिला रहे हैं ताकि वो अपनी फिटनेस वापस गेन करे। हम शाहीन को लाए, सीधा वर्ल्ड कप खिला दिए। नसीम वापस आया, सीधा 50 ओवर्स का एशिया कप खिला दिया। फिर वही हाल होना है जो हमारे क्रिकेटर्स के साथ हो रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।